भारतीय जनता पार्टी ने लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष पद पर राकेश गर्ग तथा उपाध्यक्ष पद के लिए राज्य मंत्री नटवर गोयल को बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि लघु उद्योग हमारे भारतवर्ष का मेरुदंड स्तंभ है और इसलिए कई वर्षों से व्यापारियों के लिए संघर्ष रहे। सुनील गर्ग और नटवर गोयल ने वो बनाया है। हमारे चैनल के माध्यम से लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग ने बातचीत करते हुए कहा कि बड़े उद्यमियों के साथ साथ छोटे उद्यम को भी हम बढ़ावा देंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने लघु उद्योग निगम का उपाध्यक्ष नटवर गोयल जी को दिया है, जो कि पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। एक बड़ा पद है और हमारे साथ इस विषय में बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं नटवर गोयल जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बड़ी जिम्मेदारी। निश्चित तौर पे बड़ी जिम्मेदारी है। आज बहुत खुशी का माहौल है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। पहले तो आज हम लोग मोटा अनाज बांट करके भी मारे हैं और सभी लोगों की ये इच्छा है कि हम लोग इस जन्मदिन को एक ऐसे अवसर के रूप में मनाएं कि ये लगे कि हम, क्योंकि देखिए सच्चाई है कि लास्ट टाइम भी अभी हम मॉस्को भी गए थे और अब तक हम 17-18 कंट्री घूम चुके हैं। हमने देखा कि जब से श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो भारत का नाम बहुत ऊंचा हुआ है और लोगों की दृष्टि में भारत बहुत ही एक मजबूत देश के रूप में उभरा। तो हम सभी आज पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आज अत्यंत खुशी का विषय है कि चूँकि हम भी एक व्यवसायी परिवार से भी आते हैं, व्यापारी भी हैं, तो आज महाराज विश्वकर्मा जी का भी पूजन उत्सव है, जो कि कल कारखाना और फैक्ट्री मालिकों, व्यापारियों के लिए भी कहा जाए तो बहुत ही एक उत्साह का दिन है ये। तो सारे लोग, हम लोग हवन पूजन में उसी में लगे रहे सुबह से, सारी चीज़ें। और मैं जो आपने कहा उस पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने एक हमको इस लायक समझा, एक बड़ी जिम्मेदारी दी। और कल जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। तो इसमें क्या है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा ये है कि हम लोग को बेरोजगारी कैसे ख़त्म की जाए। बेरोजगारी ख़त्म करने में लोग एक लाइन लग जाते हैं जिसमें कहते हैं साहब हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए, अच्छी बात है। अगर हम आपको नौकरी के बजाय हम आपको नौकरी देने वाला बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग के जो अभी चल रहा है कि हम लोग किस तरीके से अपने लघु उद्योग के माध्यम से छोटे छोटे प्लॉट काटे जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए 10,000 है इस तरह का, और उस प्लॉट पे हम रोज़गार लगवाएं, उनको बैंक से लोन दिलाएं और इतने कम ब्याज पर लोन दिलाएं, जैसे कि मान लीजिए हमें लगता है साल में 3-4% पे, ताकि उनको अपने रोज़गार देने। अगर मान लीजिए एक छोटा रोज़गार भी चल रहा है और उसमें 20 या 25 लोग भी अगर वर्कर आ गए काम करने के लिए, समझ लीजिए एक चपरासी से लेके मैनेजर तक, तो एक परिवार में 4 आदमी होते हैं, तो कम से कम 100 परिवार उससे जुड़ गया। और इस तरीके के हम लोग हज़ारों फैक्ट्री लगा सकते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये एक ऐसा समाज है जो अपना तन, अपना मन, अपना धन लगा करके चुनाव भी लड़ता है और सरकार के प्रति ईमानदारी से काम करता है। क्योंकि ये समाज ऐसा है, व्यापारी समाज, वैश्य समाज, जो कि ज़्यादातर 3-5 में नहीं रहता, किसी के साथ नुकसान करने में नहीं रहता। ठीक है, व्यापारी अपना व्यापार करता है, अपने सम्मानजनक तरीके से रहता है। और अच्छी बात बताएं आपको, देखिए व्यापारी के पास क्या है, छोटा से छोटा दुकानदार पे भी दिन भर में 50 से 100 लोग आते हैं। तो वो कहीं न कहीं इसका एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक भी है। वो लोगों से बताता है कि नहीं भाई देखो, अच्छा एक बात देखिए, आज के समय में कोई व्यापारी कह रहा है कि हमारी दुकान पे लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती कुछ आ रहा है? बहुत कम। अभी लास्ट टाइम देखिए एक सुल्तानपुर की घटना हुई, आप देखिए 24 से 48 घंटे के अंदर। देखिए अपराध को ऐसा नहीं है, जब से धरती की उत्पत्ति हुई है तब से अपराध की भी उत्पत्ति हुई है। ऐसा नहीं कि रातों रात कुछ चीजें हैं। इस वक्तव्य में जो है अभी आपने जैसा सुल्तानपुर का प्रकरण लिया, इस पर अखिलेश यादव काफी विरोध कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए हम किसी के विरोध के सपोर्ट में नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि देखिए शासन और शासन से संबंधित अधिकारी वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। दिल्ली की सीट पे एक महिला सीएम बनने जा रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सच बात बताएं कि महिला अगर कहीं बन रही है तो महिलाओं का सम्मान हम इसलिए बहुत ज़्यादा करते हैं कि अगर दुनिया में अगर महिला न होती तो माँ न होती, माँ न होती तो हम न आते।
हम क्या, पूरी दुनिया में अगर किसी का जन्म कोई कर सकता है तो माँ दे सकती है। और जहाँ तक उनका क्या है, कैसे है, क्या है, तो वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस पे नहीं। लेकिन महिलाओं के बारे में जो एक सोच है वो इसलिए बहुत अच्छी है। आप देखिए, पहले किसी भी कंपनी के अंदर में 8 पुरुष 2 महिलाएं होती थी। आज के डेट में 5-6 महिलाएं और 4-5 पुरुष होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आप नरेंद्र मोदी और साथ ही योगी जी को क्या कहना चाहेंगे? हम दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने व्यापारी समाज में, वैश्य समाज में एक अच्छी खुशी की लहर गई। उन्होंने हमको सम्मान दिया, एक जिम्मेदारी दिया, और मैं आपके माध्यम से हम वादा करते हैं कि इस जिम्मेदारी को तन मन धन जन से बेटर टू बेटर हम कर सकते हैं, वो करेंगे। और व्यापारी हित में जिस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, क्योंकि सरकार की मंशा के स्वरूप ही हमें काम करना, और सरकार को ये लग रहा है कि किस तरीके से व्यापार बढ़ेगा तभी सारी चीज़ों की नौकरियां कम तभी हो पाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे नटवर गोयल जी, पूर्व राज्य मंत्री, और जैसा कि आपको प्रतीत हो रहा है कि लघु उद्योग निगम का इन्हें उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। नई कदम है, नई चुनौती है, नया सम्मान है, और इस सम्मान को ये स्वीकार करते हुए आने वाले समय में महिलाओं के साथ साथ जितने भी पुरुष वर्ग के उद्यमी हैं, लघु उद्योगों को आगे से आगे बढ़ाने में ये अपना पूरा सहयोग करेंगे। और कहीं भी हमारे चैनल की संवाददाता ज्योति गुप्ता से लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष नटवर गोयल ने कहा कि पुरुषों के साथ साथ हम महिलाओं को भी प्रथम रखेंगे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के लिए रोजगार की बात करते हैं। हम अपने स्तर से हर युवा को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए साथ साथ रोजगार देने वाला बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने आज मोटा अनाज वितरण के साथ साथ उनके लंबे आयु की शुभकामनाएं दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज में, और मैं आपकी अपनी ज्योति गुप्ता। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष राकेश गर्ग जी को बनाया है, और हमारे साथ इसी विषय में जुड़ चुके हैं राकेश गर्ग जी, जो कि आप स्वतः अभी हमने आपको बताया कि लघु उद्योग, तो आप समझ सकते हैं कि लघु उद्योग हमारे भारत का रीढ़ की हड्डी रहा है। तो सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपको बधाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सम्मान के लिए? पहले तो धन्यवाद और नमस्कार सभी आपके सूचना इंडिया के दर्शकों को। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मुखिया माननीय योगी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ये हमें दायित्व दिया है, और निश्चित तौर पर मैं इससे पहले 5 साल तक इसका उपाध्यक्ष भी रहा, और हमने काफ़ी इसकी प्रगति करने की कोशिश की और सफलता भी पाई। हमने लगभग 6 गुना काम पिछले 5 साल में निगम ने अपना बढ़ाया है। लघु उद्योग निगम की हमारी प्राथमिकता जितने भी प्रदेश में लघु उद्योग हैं, क्योंकि लघु उद्योग देश की रीढ़ की हड्डी है, और देश का 40% जो जीडीपी में शेयर है या रोजगार है वो देते हैं। जीडीपी में 35% है, एक्सपोर्ट 42% है। इसका महत्व आप समझ सकते हैं। कृषि के बाद सबसे बड़ा क्षेत्र रोजगार देने का लघु उद्योग ही है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों इसके प्रति अति संवेदनशील हैं और निरंतर इसकी वृद्धि के लिए, संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे निगम का प्राथमिकता रहेगी कि हम उद्योगों के लिए अगर उन्हें भूमि की आवश्यकता है तो उन्हें सस्ती दरों में भूमि उपलब्ध कराएं। उनको अगर कहीं भी विपणन या सरकारी नियम कायदों से स्थापित करने में दिक्कत आ रही है तो एक हेल्पलाइन लगाएंगे, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य उद्योग लगाने के साथ साथ रोजगार बढ़ाना है। हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। सर, बड़े कारपोरेट हैं, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट की ओर से मिली है, लेकिन जो छोटे उद्योग कर्मी उनको आप कैसे बढ़ावा देंगे? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार, ये लोग कहते हैं कि बड़ों को काफ़ी फैसिलिटीज मिली है, ऐसा नहीं है। अब लघु उद्योगों को भी सरकार बहुत कुछ दे रही है, बल्कि कभी कभी तो बड़े ये शिकायत करते हैं कि जो आपने छूटें दी हैं इससे कुछ कम कीजिएगा, हमें दिक्कत है। 1.5 करोड़ तक जीएसटी आपको नहीं लगेगा, कंपोजिट स्कीम में आप जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के हाथ में स्किल की बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं और ऐसा कर भी रहे हैं। पहली बार अब देखिए, स्किल के ऊपर सरकार की कई स्कीम आई हैं। अभी जो ITIs हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। देश भर में लगभग 14,000 ITIs हैं, जिसमें 4,500-5 हज़ार सरकारी हैं, शेष प्राइवेट हैं। अभी हमने उसका सर्वे कराया। मैं लघु उद्योग भारती का अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री का दायित्व भी है। तो हमने ये पाया कि बहुत सारे ITIs के अंदर जो ट्रेड चल रहे हैं वो लोकल इकाइयों से मैच नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि वहाँ ट्रेड है लेकिन लोकल इकाई को रिक्वायरमेंट दूसरी है, तो हम उसको सही कराने का काम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, सरकार यह भी प्रयास कर रही है कि उसमें पढ़ने वाले बच्चों को वहीं से जॉब मिले। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा इस पीढ़ी का सौभाग्य है कि हम अपने यशस्वी
ऐतिहासिक उपलब्धियां जिन्होंने देश को दी हैं, देश को एकदम 2014 से 24 में एकदम इकोनॉमी में 5वें नंबर पर, ताकत में भी आप देख रहे हैं 3रे नंबर पर, और सम्मान की दृष्टि से जो एकदम उठा दिया। आज अगर कहीं विदेश में जाते हैं तो इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू, आई नो, मैं भी जाता हूँ, कितनी है, अरे आइए तुरंत सीधा सम्मान की नज़र से देखते हैं। और जो हमें लगता था कि नहीं हो सकता, अब कहते हैं नहीं, सब कुछ हो सकता है, चाहे 370 हो, कुछ भी हो। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि उनके जन्मदिन पर उनको बधाइयाँ। साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे राकेश गर्ग जी, जो लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें ये सम्मान दिया है और आने वाले समय में ये लघु उद्योग को, जो छोटे व्यापारी हैं, जिन्हें अपना व्यापार काफी एस्टेब्लिश करना है मार्केट में, उसे काफी सपोर्ट करेंगे। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज।